परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की नज़दीकी के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम उस बात पर ध्यान करेंगे जिससे हमारी सहायता होगी कि हम पवित्र आत्मा की नज़दीकी में आ सके। पिछले 2 हफ्ते भी हमने सीखा, आने वाले दिनों में भी हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की नज़दीकी में कैसे बने रह सकते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि आमतौर पर 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के विश्वासी होते हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से आशीषों के लिए, सहायता के लिए, कुछ पाने के लिए ही उस पर विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं जो वो है, जैसा वो है। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, प्रेम और दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम इसलिए उससे प्रेम करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो महान है, वो आदर के योग्य है, वो इस योग्य है कि हम उसे जानें, हम उस पर विश्वास करें। तो हम वचन में 2 तरह के लोगों की उदाहरण इज़राइलियों और मूसा के द्वारा देखते हैं। इज़राइली वो परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर की आशीषों पर उनका ध्यान रहता था। जब परमेश्वर उनके लिए कुछ करता था तो वो खुश होते थे। अगर परमेश्वर ने कुछ नहीं किया तब वो दुखी होकर परमेश्वर को त्यागने के लिए, परमेश्वर की योजना को ठुकराने के लिए, उसकी योजना उनके लिए क्या थी, मिस्र से जब निकाला परमेश्वर ने कि वो कनान देश में जाएं, जिस देश के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, मैं उनको दूध और शहद की नदियां जहां बहती हैं उस देश में लेकर जाऊंगा, तो खुशहाली वाले देश में लेकर जाऊंगा। भजन 103:7 में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। इज़राइलियों की आंखें, उनका मन परमेश्वर के कामों की तरफ सिर्फ लगा हुआ था, लेकिन मूसा परमेश्वर से प्रेम करता था। इज़राइली परमेश्वर के कामों या उसकी आशीषों से प्रेम करते थे। मूसा परमेश्वर से प्रेम करता था। मूसा इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करता था जो परमेश्वर है। मूसा ने परमेश्वर को जाना, वो उसकी गति या रास्तों, वेज ऑफ गॉड
ही न्यू, परमेश्वर को और उसके तरीकों को मूसा ने जाना। मेरे चीजों, निर्गमन 3 अध्याय 10 पद, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तकरीबन 400 साल, 430 या 400 साल इजरायली मिस्रियों की गुलामी में रहे। वो दिन रात चिल्लाते थे, चिल्लाते थे गुलामी के कारण। परमेश्वर कहता, मैंने उनके चिल्लाने को सुना है, मैंने उनके चिल्लाने को सुना है, और जो मिस्री उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उसको मैंने देखा है। सो चिल्लाते थे, और जो व्यवहार मिस्री उनसे गलत करते थे, परमेश्वर कहता उसको भी मैंने देखा है। और परमेश्वर ने जो वायदा उनके पूर्वजों के साथ किया था, जो वाचा बांधी थी कि मैं उनको दोबारा लाऊंगा, उत्पत्ति 12:7 में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया था कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, उस वायदे को परमेश्वर अब पूरा कर रहा है। सो इजरायलियों को वहां से निकालने की प्लानिंग परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट की। मूसा को बोला कि तेरे द्वारा मैं इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालूंगा। और मेरे जीजो, जब मूसा ने इजरायलियों से बात की, निर्गमन 4 अध्याय 30 पद, मूसा और हारून बात करते हैं, निर्गमन 4:30, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखाए। जो बातें यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कही थी, वो बातें मूसा ने हारून को बताई, हारून ने लोगों को बताई, और चिन्ह भी दिखाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया, सिर झुकाकर दंडवत किया। कहने का मतलब क्या है? दंडवत करने का मतलब, परमेश्वर हम तेरा आदर करते हैं, तू जीवित है, तूने जो वायदा किया था हमारे बुजुर्गों से उसको तू पूरा कर रहा है। और मेरे चीजों, जब मूसा ने फिरौन से बात की कि हम जंगल में जाना चाहते हैं परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन गुस्से हो गया, कहते तुम लोग आलसी हो, काम नहीं करना चाहते, तो उनका काम और बढ़ा दिया, सख्ती और कर दी। जो उनके ऊपर अफसर थे, मिस्री अफसर थे, उनको बोला कि इनको पुआल, जो ईंटें बनाने के लिए गारे में डाला जाता था,
वो कहते हैं इनको नहीं देना, ये खुद ही लाई। तो उनका काम बढ़ गया और बोला कि ईंटें उतनी बनानी है जितनी पहले बनाते थे। तो क्या हुआ, इजरायलियों ने 5:21 पढ़े, निर्गमन 5:21। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। मूसा और हारून, तुमने बहुत बुरा हमारे साथ किया है। अब देखो फिरौन और उसके अफसर कितनी सख्ती कर रहे हैं। ये अच्छी बात है मूसा, तूने हमारे साथ ऐसा किया। थोड़ी देर पहले वो परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जब मुश्किल आई, परेशानी आई, तो मूसा और हारून दोनों के विरोध में बोलने लगे। निर्गमन में ही हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, मूसा कहता है, उनका बुड़बुड़ाना हम पर नहीं। जब वो मूसा पर बुड़बुड़ाई, कहता तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, परमेश्वर पर है। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के ठहराए हुए जो अधिकारी होते हैं, वो जब परमेश्वर की योजना में चलने में हमारी सहायता करते हैं, और उसमें जब मुश्किल परेशानी भी आती है, हम कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। इन्होंने बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के कामों पर ही इनकी आंखें लगी थी। जब मुश्किल आई, जब सुना परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया है गुलामी से आजाद करने के लिए, तब खुश हुए, दंडवत किया परमेश्वर को, झुके उसके आगे। लेकिन जब मुश्किल आई तो कोसने लगे मूसा को, हारून को। मूसा का हारून को कोसने के द्वारा परमेश्वर को कोस रही हैं। और मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं काफी समय लगा फिरौन को आखिर में ये फैसला करने के लिए कि ये लोग जाएं। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को, उसके दिल को सख्त किया हुआ था, ताकि वो अपनी महिमा, अपनी सामर्थ मिस्रियों और इजरायलियों पर प्रकट करे। 10 विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर डाली, आने दी परमेश्वर ने उन पर। आखिरी विपत्ति, उन सब के पहलौठे मारे गए। पहलौठे जब मारे गए, तब रात को ही फिरौन कहता है, भाई जल्दी निकलो, जल्दी यहां से चले जाओ। और परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि तुम्हारे पड़ोसियों को, मिस्री लोगों को, उनकी नजर में, मिस्रियों की नजर में मैं तुमको कृपा दूंगा, फेवर दूंगा। उनसे गहने, सोना चांदी के गहने, कपड़े ले लेना। क्यों परमेश्वर ने उनको ऐसी आज्ञा दी? ये नहीं कि परमेश्वर ऐसे धोखे से कुछ लेकर उसमें खुश है, नहीं। क्योंकि इन्हीं की मेहनत, इन्हीं के द्वारा जो है ये ईंटें बनाते थे, इन्हीं की मेहनत,
इन्हीं के दुखों के द्वारा मिस्री जो थे वो अमीर हुए थे। सो परमेश्वर उनको जो निकालता है धन देकर, मिस्रियों के गहने, कपड़े, अच्छे कपड़े और गहने देकर वहां से निकालता है। उसके बाद क्या हुआ? जब ये निकले उस समय तो बहुत खुश होंगे कि हमको मिस्रियों के गहने भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं। और जब मिस्र से निकल आए तो क्या देखा? आगे लाल समुद्र है और देखा कि पीछे फिरौन और उसकी फौज भी इनको पकड़ने के लिए, दोबारा गुलाम बनाने के लिए आ गई। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से निर्गमन 14 अध्याय उसके 30 और 31 पद, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इज़राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहोवा का भय माना। भय मानने का मतलब है परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला किया, परमेश्वर की आराधना में चलने का फैसला किया। यहोवा और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला लाल समुद्र में से, और मिस्री लोग जब उन्होंने पार करना शुरू किया लाल समुद्र, इजरायलियों ने जब पार किया वो सूखी जमीन में से निकल गए। दोनों तरफ पानी ने दीवार बना ली, बीच में से सूखी जमीन से वो गए। जब समुद्र में से निकल गए, मिस्रियों ने भी पीछा करने की कोशिश की, वो सब डूब गए। जब परमेश्वर ने यह काम किया तो 15 अध्याय 1 पद, उसके बाद फिर 20 पद हम देखेंगे। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए क्या गाया जी? गीत गाया। मिस्र की गुलामी से निकल कर आए, लाल समुद्र में से निकल कर आए, परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। तो ये विलाप का गीत गाया होगा या खुशी का गीत गाया होगा जी? है जी? खुशी का। खुश हैं। मूसा के साथ इजरायली भी खुश हैं। उन्होंने कहा मैं यहोवा के गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। परमेश्वर महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। लंबा सारा नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद 20 पद, 20 आयत में, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। गीत ही नहीं गाया उन्होंने, मरियम और सब लिखे सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे
हो ली। मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। सो गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं। क्यों? परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, चमत्कार किया। मेरे चीजों, थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, हो सकता है 1-2 दिन बाद, 16:03 इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। थोड़ी देर पहले दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर पर, मूसा पर विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे होंगे। हमारा परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों का परमेश्वर यहोवा कितना महान है। लेकिन थोड़ी देर बाद 2 आयत में लिखा, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली 3 उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। अच्छा था हम मिस्र में रहते। मिस्र में जब थे वो क्या करते थे? चिल्लाते थे, रोते थे। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा होता हम मिस्र में ही रहते। हांडियां मिस्र की याद आ रही हैं, खाने याद आ रहे हैं। परमेश्वर की उस महान योजना, परमेश्वर के अद्भुत कामों को वो भूल गए, उनको भी भूल गए। जब जंगल में अभी उनके पास भोजन नहीं है, तो बजाय इसके कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते अभी भी कि परमेश्वर, जैसे तूने पिछले दिनों में हमारे लिए काम किए, आज भी तू करने में सामर्थी है, आज भी तू कर सकता है। तू हमको भूखों मरने नहीं देगा, तू हमारे लिए रोटी का प्रबंध करने में सामर्थी है। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसके बजाय उन्होंने क्या करना शुरू किया? बुड़बुड़ाना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया। हमको भूखा मारने के लिए तू जंगल में ले आया है। मूसा के खिलाफ बोलने लगे। मूसा के खिलाफ बोलने के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। 7 पद, निर्गम 16:7, भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है।
याद रखिए, हम परमेश्वर पर जो बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर सुनता है। हम विश्वासी कई बार बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। मैं तो प्रभु इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना वचन भी पढ़ता हूं, फिर मेरे साथ ये क्यों हो गया, फिर मेरे साथ ये तू क्यों नहीं कर रहा, तू दूसरों को दे रहा मुझे क्यों नहीं दे रहा। हम भी बुड़बुड़ाते हैं जैसे इजरायली बुड़बुड़ाए। 8 पद के आखिरी हिस्से में, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं। मूसा और हारून कहते हैं हम पर तुम नहीं बुड़बुड़ाते, ये वास्तव में परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हो, क्योंकि हम तो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हम परमेश्वर की योजना के अनुसार तुमको ले जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुमको ले जा रहे हैं। मेरे जीजो, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है, कभी बुड़बुड़ाए नहीं। ना परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए, ना अपने किसी परिवार के मेंबर के खिलाफ बुड़बुड़ाएं। धर्मी विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जो उस पहाड़ को कहे उखड़ के समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा आपके लिए? जो आप कहते हैं, जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं वही कहना है, तो जो कहते हैं वही हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन बोलते हम कुछ और हैं। तो वही बोलें जो विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, तो ये अगर हम आगे भी बाद में देखें, बाद में भी यही हिस्ट्री हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर ने उनके लिए कुछ काम किए, जब उन्होंने मांगा तब काम किए, तब तो वो खुश। अगर परमेश्वर के काम नहीं होते, उसमें कुछ देर होती, तब वो नाराज, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। मेरे अजीजों, बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। प्रभु में सदा आनंद रहने के द्वारा, आनंदित करने के द्वारा पवित्र आत्मा भी आनंदित होता है। मेरे अजीजों, मूसा के बारे में, अब हमने इजरायलियों के बारे में देखा, अब मूसा के बारे में देखेंगे। मूसा इब्रानियों 11 थे 24 से 26 पद। इब्रानियों 11 अध्याय 24 से 26 पद। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी ने इसको पाला था। जब ये नदी में इसकी बहन ने इसको बहा दिया था, जब ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, टोकरी में, तो फिरौन की बेटी जब नहाने आई, उसने देखा कि बच्चा बहुत सुंदर है और उसको गोद ले लिया, अपना बच्चा बना लिया। परमेश्वर की ये योजना भी थी, योजना के अनुसार हुआ। तो जब मूसा सियाना हो गया
जब सियाना हो गया तब उसने क्या कहा, क्या किया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यह आसान नहीं था, इंसानी तौर पर यह आसान नहीं है ऐसी बात करना, ऐसा फैसला लेना। राजा की बेटी का बेटा हर तरह की आराम, धन दौलत इज्जत इसके पास थी, सब अफसर इसका आदर करते होंगे, प्यार करते होंगे, ध्यान रखते होंगे, जितने भी उसके मंत्री हैं, फिरौन भी, फिरौन की बेटी भी। लेकिन इसने जो लिखा है, जब सियाना हो गया फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आगे इब्रानिया 11:25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको ज्यादा अच्छा लगा। किससे ज्यादा अच्छा लगा? थोड़े दिन के सुख भोगने से फिरौन की बेटी के साथ रहेगा, कुछ साल जिंदा रहेगा, हो सकता है उसके बाद 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, थोड़ा समय सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को और उसकी योजना को इसने जाना, मूसा ने जाना। परमेश्वर ने जब वो झाड़ी जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, उसमें से परमेश्वर ने अपने आप को बोलने के द्वारा मूसा पर प्रकट किया। तो मूसा ने परमेश्वर को और उसकी योजना को जब जाना, मेरे अजीजों, तो हम देखते हैं कि मूसा ने उस योजना जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी कि वो इजरायलियों को निकाल कर लाए, उसमें वो उस योजना को पूरा करने के लिए लग गया, इजरायली को अगुवाई करने के लिए। लेकिन हम यहां देखते हैं उससे पहले विश्वास से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाना से इनकार किया। फिर विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। कुछ देखा नहीं था अभी, लेकिन जब इसकी मां, मूसा की असली मां जो थी, वो दूध पिलाने की नौकरी भी उसको मिल गई थी। मूसा को दूध पिलाने की नौकरी मूसा की मां को मिली। मूसा की मां ऐसी मां थी जिसको अपने ही बच्चे को दूध पिलाने के पैसे मिलते थे। कोई है दुनिया में ऐसी मां जिसको अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे मिले? है जी, कोई बाप नहीं देता। है जी, इधर बैठे हैं, कोई बाप को देता है जी? भी आज तुमने दूध पिलाया, भी पाइया दूध पिला देता, ये इतने पैसे ले ले ना। लेकिन
जब मूसा की बेटी ने उसको उस टोकरे को ले लिया, उसकी दासी उसके पास लाई, तब मूसा की बहन देख रही थी। तो उसने कहा कि इसको दूध पिलाने के लिए मैं कोई रेंज कर दूं। तो उसकी फिरौन की बेटी ने कहा ठीक है। तो उसने अपनी माँ से मुलाकात करा दी कि ये दूध पिला दिया करेगी और उसको पैसे भी वो देती थी। लेकिन विश्वास से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसको विश्वास था परमेश्वर पर। तो बचपन में माँ जो थी ना, दूध पिलाती जब थी तो इसको बताती थी कि तू कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा हमारा परमेश्वर है। तो वो जो बीज बचपन में उसके अंदर बोया गया वो फल लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे बच्चों में बचपन में जो बीज बोया जा रहा है, टीन्स में, जवानों में जो वचन का बीज बोया जा रहा है, ये फल ला रहा है और लाएगा। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक लगा। 26 पर, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार था, बहुत पैसा था, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। उस भंडार से ज्यादा उसने मसीह के कारण निंदित होने को बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदित होने का मतलब क्या है? मसीह की आज्ञा माने, परमेश्वर की योजना के अनुसार दुख उसने उठाया। जंगल में उसने भी दुख उठाए क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, जो फल अनंत जीवन के लिए है, जो फल सदा के लिए है, उस पर उसकी आंखें लगी हुई थी। मेरे जीजो, कई बार हम छोटी छोटी बातों के कारण परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है उसमें रुकावट आ जाती है। प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मेरे जीजो, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल? अनंत जीवन में मिलने वाला फल। परमेश्वर की इच्छा में बने रहने का फल, परमेश्वर की योजना को पूरा करने का फल। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से अनदेखे को उसने देखा। जो परमेश्वर दिखता नहीं उसको उसने विश्वास से देखा, इसलिए दृढ़ रहा। हम अनदेखे को कैसे देख सकते हैं? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। विश्वास से देखने का मतलब वचन पर विश्वास करना, वचन जो कहता है उसमें बने रहना, उस पर खड़े रहना, उसका अंगीकार करना। और मेरे चीजों, जंगल में
क्या मूसा के लिए भी सब कुछ आसान था? महल में पला, अच्छे से अच्छा भोजन करता था, आराम की जिंदगी थी। अब जंगल में पानी पीने का नहीं, कड़वा पानी है, पी नहीं सकते, भूखे। फिर जब परमेश्वर ने प्रबंध किया, मन्ना, हर रोज परमेश्वर मन्ना बरसाता था, और बटेर, जब इन्होंने मांस मांगा तो मांस का भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। लेकिन मूसा ने को भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। मूसा भी पूरे 40 साल जंगल में, मूसा को भी उनके साथ मन्ना ही खाना पड़ा, एक ही आइटम। अगर आप सबको एक ही आइटम हर रोज दी जाए, तीनों टाइम चावल, खाएगी तीनों टाइम चावल? बोलो, है बोलो, पसंद करेगी? नहीं करेगी। कोई नहीं है। एक परिवार था, वो भी गया हुआ है। उनको तीनों टाइम मन्ना और बटेर। तो मूसा को भी यही खाना पड़ा, है ना। लेकिन वो परमेश्वर की योजना में खुश है। वो निर्गमन 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय उसका 7 और 33 अध्याय, बारह से 16 हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। इससे पहले यदि हम इसके पीछे यदि हम पढ़ें, वह हम देखते हैं कि परमेश्वर इतना दुखी हो गया इजरायलियों से कि परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इनके साथ आगे को नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं तेरे साथ और इन लोगों के साथ एक दूत भेजूंगा,
जो तुम्हारे आगे आगे जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के दूत इतने ताकतवर हैं। एक दूत ने अशूरी जो इजरायलियों के खिलाफ आ गए, उनको हराने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, मारने के लिए आ गए। एक दूत ने 1,85,000 अशूरियों को, सीरिया जिसको आज बोलते हैं, सीरिया के 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने खत्म कर दिया। इतने ताकतवर स्वर्गदूत हैं। उससे भी हो सकता है ताकतवर स्वर्गदूत होंगे। सो परमेश्वर कहते मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा। लेकिन मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर नहीं, अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमको यहां से आगे ना ले जा। हम नहीं जाएंगे जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर यही बात परमेश्वर इजरायलियों से कहता, इजरायलियों से डायरेक्ट बोलता कि भी मैं अपने दूत को भेज देता हूं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, दुश्मनों को निकालेंगे, तो उन्होंने क्या कहना था? ठीक है जी, हमारा तो काम होना चाहिए, हमारे काम सही होने चाहिए। कोई बात नहीं परमेश्वर, तू आराम कर, तू हमारे साथ नहीं चलना चाहता, ना जा। हमको तो बरकतें चाहिए, हमारे काम होने चाहिए, चमत्कार होने चाहिए। मूसा ने कहा यदि तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमको यहां से आगे ना ले जा। आज हम किन लोगों की तरह हैं? इजरायलियों की तरह हैं या मूसा की तरह हैं? इजरायलियों की तरह जब तक रहेंगे हम परमेश्वर की नज़दीकी में, पवित्र आत्मा की नज़दीकी में नहीं आ सकेंगे, उसकी नज़दीकी में बने नहीं रहेंगे। जब तक परमेश्वर को हम सिर्फ उसके कामों के लिए, बरकतों के लिए, चमत्कारों के लिए विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं सिर्फ इसके लिए, तब तक हम उसकी नज़दीकी को नहीं चाहेंगे। मेरे जीजों, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारा चरवाहा है और हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वो हमारे जी में जी डालता है, ताज़ा दम करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमारी रक्षा करता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के काम, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें, उनके कारण परमेश्वर के पीछे ना चलें, सिर्फ उन्हीं के कारण परमेश्वर पर विश्वास ना करें, उन्हीं के कारण परमेश्वर से प्रेम ना करें। अगर उन्हीं के कारण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की नज़दीकी में आ नहीं सकते, बने नहीं रह सकते, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने नहीं रह सकते। कैसे बने रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर को कहेंगे
भजन 73-25 में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। क्या आज हम कहने के लिए तैयार हैं कि हे परमेश्वर, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे चीजों, जब हम उसको चाहने लगते हैं, उसको अपनी जिंदगी में पहला स्थान देने लगते हैं, तो याद रखिए ज़बूर 24 में क्या लिखा है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी, उसमें जो कुछ भी है यहोवा ही का है। जब हम उसको चाहते हैं, जब उसके बन जाते हैं, जब उसकी चाह करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसकी बरकतों का नहीं, तो जो कुछ उसका है वो सब हमारा बन जाता है। जो कुछ हमारे पिता का वही हमारा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। जो परमेश्वर करता है वही विश्वास करने वाले के लिए होता है, विश्वास के कारण है। मेरे अजीजों, क्या आज हम तैयार हैं प्रभु को अपने जीवन में पहल देने के लिए? उसको कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तूने मुझसे प्रेम किया है, इसी प्रेम में तूने अपने पुत्र मेरे उद्धारकर्ता यीशु को बलिदान होने के लिए भेजा है। यीशु के लहू के द्वारा तूने मेरे पापों को धोया है, क्षमा किया है, तूने मुझे अनंत जीवन दिया है, तूने मुझे अपनी संतान बनाया है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू मेरा प्रभु है, तू मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। हमारी समस्या क्या होती है? हम परमेश्वर की खोज करने की बजाय उसकी चीजों की ही खोज करते रहते हैं। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी। उन सब वस्तुओं के पीछे ना लगो, उन पर मन ना लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे चीजों, आइए खड़े हो जाए।